हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एनके सन्स वर्ल्ड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का टॉपिक है कैंसर। आज हम लोग कैंसर के बारे में बात करेंगे कि कैंसर क्या होता है, कैसे होता है, कैंसर कितने प्रकार का होता है, इसके लक्षण क्या हैं और इसे ठीक करने का कोई उपाय है या नहीं। इन सभी बातों को आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे और हर एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। तो प्लीज़ आप लोग बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखिए और हो सके तो आप लोग इस वीडियो ये टॉपिक है, इस टॉपिक का आप लोग नोट्स बना लीजिए। ठीक है, आपके मूल्यवान समय को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, कैंसर आल्सो नोन एज ट्यूमर एंड स्टडी ऑफ कैंसर इज कॉल्ड ओंकोलॉजी। कैंसर को ट्यूमर भी कहा जाता है और कैंसर के अध्ययन को ओंकोलॉजी कहते हैं। मतलब हम कैंसर को ट्यूमर भी कहा जाता है और जो कैंसर के बारे में अध्ययन करता है उसे ओंकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं? ओंकोलॉजिस्ट कहते हैं। अध्ययन करना ओंकोलॉजी है और अध्ययन करने वाले को हम ओंकोलॉजिस्ट बोलते हैं। दैट्स ऑल। अब अगला पॉइंट है कि जब कैंसर मीन्स अनकंट्रोल्ड एंड अबनॉर्मल डिवीजन ऑफ सेल्स, जब कोशिका की असामान्य वृद्धि हो जाए उसे कैंसर कहा जाता है। जब कोशिका की असामान्य वृद्धि हो जाए उसे कैंसर कहा जाता है। इस पॉइंट को अभी मैं आगे समझाने का प्रयास करूंगा। अभी इतना समझ लीजिए कि जब कोशिका की असामान्य वृद्धि हो जाए उसे कैंसर कहा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है कैंसर सेल आर वेरी रैपिडली प्रोलिफरेशन विदाउट एनी डिफरेंशिएशन प्रोसेस। अर्थात कैंसर कोशिकाएं बहुत ही जल्दी विभाजित होती हैं बिना किसी परिवर्तन के। ये एक शब्द है प्रोलिफरेशन। ये क्या है? ये है क्या? मतलब कि जब कोशिकाएं बहुत ही जल्दी विभाजित होती हैं, इस विभाजन की प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रोलिफरेशन। क्या कहते हैं? इस विभाजन की प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रोलिफरेशन। ठीक है, जो कैंसर कोशिकाएं होती हैं, इन कोशिकाओं में जो विभाजन होता है, इस विभाजन की प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रोलिफरेशन। ठीक है, अब आता है अब नॉर्मल प्लोरीफ्रेटिव सेल्स इज कॉल्ड नियोप्लास्टिक सेल्स। यह अविकसित कोशिकाएं नियोप्लास्टिक कोशिकाएं कहलाती हैं। अर्थात अब बात करते हैं नियोप्लास्टिक क्या है? तो नियोप्लास्टिक उसे कहते हैं जो कैंसर सेल होते हैं। क्या? जो कैंसर सेल होते हैं उन्हें कहते हैं नियोप्लास्टिक। ये प्रोलिफरेशन और नियोप्लास्टिक आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से समझाने का प्रयास करता हूँ। जो प्रोलिफरेशन होता है, जो कैंसर कोशिका की विभाजन की जो प्रक्रिया होती है उसे हम प्रोलिफरेशन कहते हैं। और नियोप्लास्टिक वह होता है जो कैंसर कोशिकाएं होती हैं जो एबनॉर्मल तरीके से विभाजित होती रहती हैं। जो कोशिका होती है, कैंसर जो कोशिकाएं होती हैं, उन्हें कहते हैं नियोप्लास्टिक। दैट्स ऑल। आगे चलते हैं। अब एक पॉइंट था कि परिभाषा था जो कैंसर का था कि जब कोशिका की असामान्य वृद्धि हो जाए तो उसे कैंसर कहा जाता है। इसको समझने का हम लोग प्रयास करते हैं यहाँ पे। तो देखिए, एक सामान्य सेल है ये, मान लीजिए। उसके बाद यहाँ पे दो सेल का विभाजन होता है। मतलब लगभग एक दिन में करोड़ों अरबों सेल का विभाजन होता है और इस विभाजन को जो मस्तिष्क होता है कंट्रोल करता है कि कहाँ पे कितना
क्यों, किस लिए विभाजन होना है सेल का, ये सब कंट्रोल करता है हमारा मस्तिष्क। स्टेप 1। दूसरा, अब सेल 1 है ये, मान लीजिए ये सेल 2 है। क्या है? सेल 2 है। अब ये क्या होता है? ये विभाजित होता है। अब किसी कारणवश इस सेल के जीन में परिवर्तन के कारण या किसी अन्य के कारण ये सेकंड सेल है, और किसी कारणवश ये जो दो सेल हैं या ये जो सेल है, सेकंड सेल है, इस सेल के जीन में परिवर्तन के कारण या किसी अन्य के कारण डिफेक्टिव सेल के रूप में विभाजित होता है। अब जब यह डिफेक्टिव सेल के रूप में विभाजित होगा तो जो हमारा इम्यून सिस्टम होगा इन डिफेक्टिव सेल को नष्ट कर देगा, और नष्ट करके शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है हमारा इम्यून सिस्टम। स्टेप 2 हो गया कैंसर को समझने के लिए। अब स्टेप तीसरा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये लास्ट स्टेप है। ये मान लेते हैं सेल 3 है। अब इसमें 2 सेल है, इससे सेल का विभाजन होता है। मान लेते हैं 2 सेल का विभाजन होता है और दोनों ही डिफेक्टिव सेल हैं। अब क्या होता है, इस डिफेक्टिव सेल को न तो हमारा इम्यून सिस्टम और न ही हमारा मस्तिष्क इसे पहचानने में सक्षम नहीं होता, इसे पहचान नहीं पाता कि ये डिफेक्टिव सेल है। और ये जिस क्षेत्र में विकसित हुआ, अब ये सेल है, ये विकसित हुआ, ये भी विभाजित होगा, ये डिफेक्टिव सेल होगा तो ये डिफेक्टिव सेल ही विभाजित करेगा। तो लगातार एक ही स्थान पे डिफेक्टिव सेल विभाजित करता चला जाएगा। ठीक है, तो इसे लगातार विभाजन से एक स्थान पर ही बड़े ऊतक का निर्माण होता है, जिसे ट्यूमर कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे ट्यूमर कहते हैं। मतलब कि डिफेक्टिव सेल का अब नॉर्मल तरीके से जो विभाजन होता है उसे हम कैंसर कह सकते हैं। ठीक है, आपको आई होप आप लोगों को कैंसर समझ में आ गया होगा, कैंसर की परिभाषा समझ में आ गया होगा। जो डिफेक्टिव सेल होता है उसका एबनॉर्मल तरीके से जो विभाजन होता है उसको हम लोग कहते हैं कैंसर। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। ये देखिए, ये कुछ कैंसर हैं, ये डिफेक्टिव सेल हैं जिसका एबनॉर्मल तरीके से विभाजन हुआ है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और कैंसर को लेकर कुछ तथ्य के बारे में बात कर लेते हैं। कैंसर डराने के लिए नाम ही काफ़ी है। दुनिया भर में मौत के लिए दूसरा सबसे प्रमुख कारण है कैंसर। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार WHO के अनुसार आज के समय में हर वर्ष 10 मिलियन कैंसर के नए मामले सामने आते हैं। इसके नए आकलन के अनुसार भारत के हर 10 लोगों में से एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में कैंसर विकसित कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और 15 लोगों में एक की मृत्यु कैंसर से हो सकती है। WHO के मुताबिक कैंसर से जुड़े भारत में कुछ चौंकाने वाले आंकड़े भी मिले हैं, जो इस प्रकार हैं। देखते हैं। हर साल भारत में 16 मिलियन कैंसर से जुड़े मामले रिपोर्ट किए जाते हैं। 16 मिलियन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। 16 मिलियन जो भारत के बारे में है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी परीक्षा के लिए। WHO के अनुसार है ये। भारत में कैंसर के प्रकार में 6 तरह कैंसर ज़्यादा होते हैं। वह कौन कौन से हैं? पहला तो है
फेफड़े का कैंसर, सेकंड है मुंह का कैंसर, थर्ड है पेट का कैंसर, फोर्थ है स्तन कैंसर, फिफ्थ है सर्वाइकल कैंसर, सिक्स्थ है कोलोरेक्टल कैंसर। कौन कौन सा कैंसर? फेफड़े का कैंसर, मुंह का कैंसर, पेट का कैंसर, स्तन का कैंसर, सर्वाइकल कैंसर और कोलोरेक्टल कैंसर शामिल है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग कुछ और तथ्य के बारे में बात करते हैं इस कैंसर को लेकर के। कैंसर का सबसे पहला ज्ञात वर्णन प्राचीन मिस्र के कई पपीरस में मिलता है। कैंसर का सबसे पहला ज्ञात वर्णन प्राचीन मिस्र के कई पपीरस में मिलता है। एडविन स्मिथ पपीरस को लगभग 1600 ईस्वी पूर्व लिखा गया था और इसमें कैंसर का वर्णन है। साथ ही दागने से स्तन ट्यूमर को हटाने की एक प्रक्रिया का भी वर्णन किया गया है और जिसमें कहा गया है कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। ठीक है, हालांकि कैंसर की घटनाएं दुर्लभ थी उस समय। मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के एक अध्ययन में सैकड़ों मिस्र की मम्मियों जो मम्मी होती हैं, मम्मियों की जांच में केवल एक मामला पाया गया जिसमें साहित्यिक साक्ष्य में कैंसर के कुछ संदर्भ थे। दैट्स ऑल। आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कैंसर के कितने स्टेज होते हैं। तो आइए कैंसर के स्टेज के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। कैंसर के ज़्यादातर मामलों में ट्यूमर होता है और इन्हें गंभीरता के आधार पर 4 स्टेज में बांटा गया है जो निम्नलिखित हैं। सबसे पहले हम लोग 0 स्टेज देखते हैं। स्टेज 0, इस स्टेज में आपको कैंसर नहीं होता, लेकिन शरीर में कुछ असाधारण कोशिकाएं मौजूद हो सकती हैं जो कभी कैंसर की संभावना को बढ़ा सकती हैं। ठीक है, इसमें कैंसर नहीं होता लेकिन कुछ ऐसी कोशिकाएं हमारे शरीर में मौजूद होती हैं जो कैंसर की संभावना को बढ़ा सकती हैं। ऐसे ही स्टेज में आपको डॉक्टर से ज़रूर सलाह लेना है और डॉक्टर से ज़रूर जाके चेकअप करवाना है। अगला अब है स्टेज 1। प्रथम स्टेज में कैंसर का ट्यूमर छोटा होता है। इसमें कैंसर की कोशिकाएं सिर्फ एक ही क्षेत्र में फैली होती हैं। छोटा कैंसर का ट्यूमर होता है और एक ही क्षेत्र में फैला होता है। अब अगला स्टेज 2 और 3। दूसरे और तीसरे स्टेज में आपके शरीर के ट्यूमर का आकार थोड़ा बड़ा हो जाता है और कैंसर की कोशिकाएं अपने पास के स्थित अंगों और लिम्फ नोड्स में फैलती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। स्टेज 4। चौथे चरण में कैंसर अपने आखिरी स्टेज में होता है। इसे मेटास्टेटिक कैंसर भी कहा जाता है। जब चौथे चरण में कैंसर होता है तो उसे कहते हैं मेटास्टेटिक कैंसर। यह स्टेज जानलेवा साबित हो सकता है। इसमें कैंसर दूसरे अंगों तक फैल चुका होता है। कैंसर के 4 स्टेज होता है। 0, स्टेज 1, स्टेज 2, 3 और स्टेज 4। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कैंसर के प्रकार। कैंसर कितने प्रकार का होता है बात करते हैं। साधारणतः बात करें तो कैंसर मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। एक होता है बिनाइन ट्यूमर, दूसरा होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। कौन कौन सा? बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर। और इसका जो छोटा सा डिफ्रेंशिएट है, अंतर है इसमें, ये जो बिनाइन ट्यूमर है ये जो है एक मांस के गुच्छे के समान का होता है और जो ये मैलिग्नेंट ट्यूमर है ये जो है ये फूटा हुआ, मतलब कि एक जगह से दूसरे स्थान तक ये मतलब कि ये एक ही स्थान पर हो सकता है और ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैल सकता है। ये है हमारा बिनाइन ट्यूमर, ये है हमारा मैलिग्नेंट ट्यूमर। ठीक है, आइए अब हम बात करेंगे बिनाइन ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर के बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए बात करते हैं बिनाइन ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर इज आल्सो कॉल्ड मास ऑफ सेल। ठीक है, बिनाइन ट्यूमर मांस के गुच्छे के समान दिखाई देता है। अभी आपको मैंने दिखाया था
बिनाइन ट्यूमर, ये देखिए ये मांस के गुच्छे के समान दिखाई देता है। ये जो बिनाइन ट्यूमर है ये मांस के गुच्छे के समान दिखाई देता है। आइए, it cannot separated on location to other location means it is not so metastasis, अर्थात यह ट्यूमर एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं फैलता, अर्थात यह मेटास्टेसिस प्रक्रिया नहीं कर पाता है। ये जो बिनाइन ट्यूमर है यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं फैलता और यह मेटास्टेसिस की प्रक्रिया नहीं कर पाता है, अर्थात यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं फैलता है, यह एक ही स्थान पर होता है। ठीक है, अगला, दिस इज लोकलाइज्ड ट्यूमर विच कैन नॉट सेपरेट। यह एक प्रकार का लोकलाइज्ड ट्यूमर होता है जो कि एक ही जगह पर रहता है, दूसरी जगह पर नहीं फैल सकता। अर्थात अगर हम समझाना चाहते हैं तो मान लीजिए मैं इलाहाबाद में रहता हूँ, तो मैं बस इलाहाबाद में ही रहता हूँ और मैं कहीं नहीं जा सकता। जैसे मान लीजिए आप घर रहते हैं तो आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, आप एक ही स्थान पर रहते हैं, उसे कहते हैं बिनाइन ट्यूमर। जो बिनाइन ट्यूमर होता है वह एक ही स्थान पर लोकलाइज्ड होता है, एक ही स्थान पर होता है और वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं फैल सकता है। दैट्स ऑल। अब अगला बात करते हैं। दिस टाइप ऑफ ट्यूमर कैन रिमूव फ्रॉम द बॉडी बिकॉज इट इज ओनली लोकेटेड ऑन सरफेस और ऑफ ऑर्गन, अर्थात इस प्रकार के कैंसर को शरीर से आसानी से निकाला जा सकता है क्योंकि यह किसी भी अंग के ऊपरी सतह पर पाया जाता है। देखिए, इसे डॉक्टर द्वारा आसानी से निकाला जा सकता है क्योंकि यह शरीर में किसी एक ही स्थान, पर्टिकुलर किसी एक ही स्थान पर पाया जाता है, इसीलिए इसे आसानी से निकाला जा सकता है। आइए, टाइप्स ऑफ बिनाइन ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर के थोड़ा सा प्रकार की बात करते हैं। पहला प्रकार है माइलोमा। सॉरी, चलिए, पहला है माइलोमा। When muscle cell increase on one location, then it is called myeloma। अर्थात जब शरीर की मसल कोशिका की ज़्यादा वृद्धि होती है तब इसे माइलोमा कहते हैं। जब मसल कोशिका की ज़्यादा वृद्धि होती है तब इसे माइलोमा कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मसल कोशिका की वृद्धि होती है और एक ही स्थान पे एक गांठ का रूप ले लेती है। इसे एक ही स्थान पे गांठ का रूप ले लेती है, इसे माइलोमा क्या कहते हैं? इसे माइलोमा कहते हैं, माइलोमा ट्यूमर कहते हैं। दैट्स ऑल। अब आगे चलते हैं। सेकंड है फाइब्रोमास ट्यूमर। In this type of tumor, increase the fibers cell in ovary. In this type of tumor, increase the fibers cell in ovary. इस प्रकार के ट्यूमर में फाइबर्स कोशिका की असमान वृद्धि हो जाती है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि ओवरी में जो फाइबर्स होते हैं, इस प्रकार ट्यूमर में फाइबर्स कोशिका की असमान वृद्धि हो जाती है। जो फाइबर्स हैं उनकी असमान वृद्धि हो जाती है और एक गांठ का रूप ले लेती है। जैसे देखिए कि ये यहाँ पे ये फाइबर्स है। ये जो फाइबर्स होते हैं, ये जो फाइब्रोमास होते हैं, ये जो है मेंसुरेशन होता है, जो मासिक रजोधर्म होता है, वह यह मासिक रजोधर्म को रोक देता है। ठीक है, ये हो गया बिनाइन ट्यूमर। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। बिनाइन ट्यूमर के माइलोमा ट्यूमर और दूसरा ट्यूमर है फाइब्रोमास ट्यूमर, इन दोनों के बारे में समझ में आ गया होगा।
अब बात करते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। सबसे खतरनाक ट्यूमर अगर कोई है तो ये है मैलिग्नेंट ट्यूमर। आइए ये देखिए मैलिग्नेंट ट्यूमर। आइए बात करते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर के बारे में। मैलिग्नेंट ट्यूमर इज अ वेरी डेंजरस बिकॉज इट कैन स्प्रेड और कैन ट्रांसफर वन लोकेशन टू अदर लोकेशन। जो मैलिग्नेंट अर्थात चलिए हिंदी में से देखते हैं, यह एक विशिष्ट प्रकार का ट्यूमर होता है जो कि एक जगह से दूसरी जगह आसानी से फैल जाता है और बहुत ही खतरनाक होता है। इट्स वेरी डेंजरस। ठीक है, अब देख क्या कह रहा है। कह रहा है कि मैलिग्नेंट ट्यूमर सो एज ए मेटास्टेसिस प्रोसेस। इस प्रकार के ट्यूमर में मेटास्टेसिस प्रक्रिया होती है, अर्थात फैलना कह सकते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने की प्रक्रिया को कहते हैं मेटास्टेसिस। ये जो कैंसर होता है, जो ये मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रांसफ़र हो सकता है, इसीलिए इसे मेटास्टेसिस कैंसर कहते हैं, मेटास्टेसिस प्रक्रिया कहते हैं। आइए आगे बात करते हैं हम लोग। अब बात करते हैं टाइप ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर, मतलब कि मैलिग्नेंट ट्यूमर कितने प्रकार का होता है। तो पहला है कार्सिनोमास, दूसरा है सार्कोमास। पहला कार्सिनोमास, दूसरा है सार्कोमास, तीसरा है ल्यूकेमिया, चौथा है लिम्फोमास। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला है कार्सिनोमास, सार्कोमास, ल्यूकेमिया और लिम्फोमास। दैट्स ऑल। आगे चलते हैं हम लोग। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कार्सिनोमास के बारे में। कार्सिनोमास के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो क्या कह रहा है, कार्सिनोमास इज द टाइप ऑफ मैलिग्नेंट कैंसर। दिस टाइप ऑफ कैंसर इज स्टार्ट इन एक्टोडर्मल एंड एंडोडर्मल टिश्यू। तो आइए इसको हम लोग हिंदी में बात करते हैं। इसका मतलब अर्थात इसका हिंदी में क्या मतलब होता है। कार्सिनोमा एक विशिष्ट प्रकार का कैंसर होता है जो कि शरीर के ऊपरी ऊतक एंडोडर्म और एक्टोडर्म में होता है। कार्सिनोमास एक विशिष्ट प्रकार का कैंसर होता है जो शरीर की ऊपरी ऊतक को और त्वचा को नुकसान पहुंचाता है। यह शरीर के ऊपरी ऊतक एंडोडर्म और एक्टोडर्म में होता है। इसे हम स्किन कैंसर भी कहते हैं। ठीक है, यह एक जगह से दूसरी जगह फैल सकता है। ठीक है, इट्स कंटिन्यू टू सेपरेट वन लोकेशन टू अदर लोकेशन। चलिए जैसे देखिए ये स्किन कैंसर, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैल सकता है, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा। ये कौन सा कैंसर है? ये है कार्सिनोमास कैंसर। आइए अब बात करते हैं सार्कोमास कैंसर। तो क्या है कि सार्कोमास कैंसर विच इज मेनली स्टार्ट फ्रॉम द बोन एंड कंटिन्यू सेपरेट वन लोकेशन टू अदर लोकेशन। ठीक है, आइए अब बात करते हैं इसका मतलब हिंदी में बात करते हैं। सार्कोमास एक प्रकार का हड्डी का कैंसर है, बोन कैंसर, जो कि हड्डियों में पाया जाता है और यह एक जगह से दूसरी जगह में फैल सकता है, कि जैसे आप लोग इस इमेज में देख सकते हैं इस बोन कैंसर को। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। अब बात करते हैं लिम्फोमास। हमारे लिम्फ में जो कैंसर होता है, लिम्फोमास इज अ कैंसर विच इज स्टार्ट इन लिम्फेटिक सिस्टम। इट इज आल्सो कॉल्ड लिम्फेटिक कैंसर। अर्थात यह एक विशिष्ट प्रकार का कैंसर होता है जो कि लिम्फेटिक सिस्टम में चालू होता है और एक जगह से दूसरी जगह में फैलता रहता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये किसी लिम्फ में कहीं एक स्थान पे यह चालू हो, मतलब कि अब नॉर्मल तरीके से विभाजन होता है कोशिका का और ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलता रहता है।
ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब लास्ट है, चौथा है ल्यूकेमिया। देखिए, ल्यूकेमिया इज अ वेरी वेरी डेंजरस कैंसर विच इज मेनली स्टार्ट इन ब्लड सेल एंड इज वेरी रैपिडली स्प्रेड टू ऑल बॉडी पार्ट्स। इट्स वेरी डेंजरस। यह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक प्रकार का कैंसर होता है जो कि रक्त में पाया जाता है और यह रक्त के द्वारा संपूर्ण शरीर में बहुत जल्दी फैल जाता है। ठीक है, एक बार फिर से इसे समझ लीजिए, यह सबसे खतरनाक कैंसर है, या इसे हम ब्लड कैंसर भी कहते हैं। ये जो है यह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक कैंसर होता है जो रक्त में पाया जाता है। यह रक्त के द्वारा संपूर्ण शरीर में बहुत ही जल्दी से फैल जाता है। ठीक है, आइए, ये हमारा नॉर्मल ब्लड है, नॉर्मल ब्लड है, और जब हमें इस प्रकार का कैंसर हो जाता है, ल्यूकेमिया जब कैंसर हो जाता है, तब का ब्लड ऐसे कुछ हो जाता है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं कैंसर का कारण, एजेंट, मतलब कि कॉज ऑफ कैंसर, मतलब कि कैंसर के क्या क्या कारण हो सकते हैं। स्पेशली अगेन विच कैन cause a cancer that is called carcinogen, a special agent which can cause a cancer that is called carcinogen। जो कारक कैंसर की बीमारी पैदा करते हैं उसे कार्सिनोजन कहा जाता है। यह कारक कुछ विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, अर्थात जो भी कारण हैं कैंसर को पैदा करने में, उन सभी को हम कार्सिनोजन कहते हैं। चाहे वह फिर फिजिकल एजेंट हो, चाहे वो केमिकल एजेंट हो, चाहे वो बायोलॉजिकल एजेंट हो, चाहे वो रेडिएशन हो, मतलब कि जो भी कारण है, जो भी जिस भी प्रकार, मतलब कि जिस भी प्रक्रिया से, जिस चीज़ से हमें कैंसर होती है, उस चीज़ को हम कार्सिनोजन कहते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि अगर हमें धूल से कैंसर होती है तो हम धूल को क्या कहेंगे, कार्सिनोजन कहेंगे। कोई फिजिकल एजेंट है, कोई वायरस है, कोई रेडिएशन है, उसे हम कार्सिनोजन कहेंगे। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले बात करेंगे फिजिकल एजेंट। बिटल, सुपारी, टोबैको, तंबाकू, स्मोकिंग, धूम्रपान। लास्ट है अल्कोहल, शराब पीने से, धूम्रपान करने से, टोबैको, तंबाकू खाने से, सुपारी खाने से, इन सभी से क्या होता है, हमें कैंसर होता है। ये फिजिकल एजेंट हैं। अब बायोलॉजिकल एजेंट, पैरासाइट, परजीवी, वायरस, विषाणु, हेपेटाइटिस बी एंड सी वायरस कैन कॉज ऑफ कैंसर। वायरस विच कैन कॉज अ कैंसर दैट इज कॉल्ड ऑन्कोजेनिक वायरस। ठीक है, आइए अब बात करते हैं रेडिएशन में एक्सरे हो गया, गामा रे हो गया, यूवी रे हो गया, न्यूक्लियर बॉम्ब हो गया। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं बायोलॉजिकल एजेंट के बारे में। बायोलॉजिकल एजेंट के बारे में तो हम लोगों ने बात कर लिया। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर के क्या क्या इलाज हो सकते हैं। पहला, सर्जरी हो सकता है। बिगिन ट्यूमर कैन इजी रिमूव बाय सर्जरी, बिनाइन ट्यूमर कैन इजी रिमूव बाय सर्जरी। जो बिनाइन ट्यूमर है, बिनाइन ट्यूमर को आसानी से सर्जरी के द्वारा निकाला जा सकता है, क्योंकि वह एक गांठ के रूप में होता है और उस गांठ को आसानी से डॉक्टर के द्वारा सर्जरी करके डॉक्टर के द्वारा निकाला जा सकता है। अगला है रेडिएशन थेरेपी। Different type of radiation are used for the treatment of cancer. In radiation therapy, radiation stop the growth of cancer cell without any harm. आइए इसका मतलब समझते हैं हिंदी में। विभिन्न प्रकार की रेडिएशन का इस्तेमाल कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है, क्योंकि यह रेडिएशन आसानी से कैंसर कोशिका की वृद्धि को रोक देती है और किसी प्रकार का नुकसान भी नहीं करती है। ठीक है, इसे ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अगला है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। फिर है अगला है कीमोथेरेपी। क्या है कीमोथेरेपी? इट इज़ अ प्रोसेस इन विच डिफरेंट
एंटी न्यूक्लियर ड्रग्स आर यूज विच इज इनहिबिट इन ए कैंसर सेल डीएनए। अर्थात यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अलग अलग प्रकार की दवाओं का इस्तेमाल करके कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि को रोका जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कीमोथेरेपी हैज़ सम डिसएडवांटेज एज। मतलब कीमोथेरेपी के कुछ डिसएडवांटेज हैं, तो क्या है? पहला है हेयर लॉस होने लगा, बाल झड़ने लगेगा, वीकनेस, कमजोरी आ जाएगी, एनीमिया की जो बीमारी है वो हो सकती है इससे। आई होप आप लोगों को कैंसर के बारे में बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।